कल्याणपुरी की प्राचीन डरावनी कहानियां भाग 2। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आतंक का शिकंजा कल्याणपुर के चारों ओर सांप की कुंडली की तरह कसता गया। कभी चहल पहल वाली सड़कें सुनसान हो गईं, बच्चों की हंसी डर के कारण खामोश हो गई। हर रात नई भयावहता लेकर आती थी, अंधेरे में फुसफुसाहट, खाली गलियों में गूंजते पदचाप और परछाइयों से देखती अनदेखी आंखों की सिहरन भरी अनुभूति। लेकिन निराशा के बीच आशा की एक किरण उभरी। माया नाम की एक युवा महिला, जो अपने गांव में व्याप्त भयावहता से विचलित नहीं हुई थी, ने कल्याणपुर के अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कसम खाए। हताशा से पैदा हुए दृढ़ संकल्प के साथ उसने गांव के अंधेरे इतिहास में गहराई से प्रवेश किया, भूली हुई कहानियों और फुसफुसाती किंवदंतियों के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा। उसकी खोज उसे जंगल के बीचों बीच ले गई, जहाँ प्राचीन पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते थे जो समझने के लिए बहुत भयानक थे। वहाँ कोहरे में डूबी एक भूली हुई जगह में उसने उस सच्चाई की खोज की जो कल्याणपुर के बुरे सपनों की सतह के नीचे छिपी हुई थी। बहुत समय पहले गांव की स्थापना खून और विश्वासघात पर हुई थी। इसकी जड़ें निषिद्ध अनुष्ठानों और अकथनीय कार्यों की मिट्टी में गहराई तक धंसी हुई थीं। सत्ता की लालसा में गांव के बुजुर्गों ने अपनी समझ से परे अंधेरी ताकतों के साथ एक समझौता किया था और अपनी विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्दोषों की बलि दे दी थी। और अब सदियों बाद अतीत के पाप उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ गए थे, क्योंकि मृतकों की बेचैन आत्माएं जीवित लोगों पर अपना प्रतिशोध लेने के लिए अपनी कब्रों से उठी थीं। इस ज्ञान से लैस होकर माया उस अभिशाप को तोड़ने के लिए एक बेताब खोज पर निकल पड़ी, जिसने उसके गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। कुछ बहादुर आत्माओं की मदद से, जिन्होंने उसके पक्ष में खड़े होने का साहस किया, उसने उन छिपी हुई जगहों की तलाश की जहां दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला था, और उस अंधेरे का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी जिसने कल्याणपुर को घेर लिया था। लेकिन जैसे जैसे वे गांव के रहस्यों में गहराई से उतरे, उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ रहस्य दबे रहने के लिए ही होते हैं, क्योंकि मुक्ति की अपनी खोज में उन्होंने अनजाने में उससे कहीं अधिक भयावह बात जागृत कर ली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे परछाइयां उनके चारों ओर सिमटती गई और अतीत की गूंज हर गुजरते पल के साथ तेज होती गई, माया और उसके साथियों ने खुद को अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई में बंद पाया। उनकी एकमात्र आशा अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने और सुरक्षित बाहर निकलने की उनकी क्षमता पर टिकी हुई थी, कल्याणपुर के दिल में छिपी भयावहता से। फिर जैसे ही माया और उसके साथी गांव के अंधेरे में गहराई से उतरे, उन्हें कल्याणपुर के सबसे पुराने पेड़ की जड़ों के नीचे छिपे एक कक्ष का पता चला। वहां टिमटिमाती मशालों और क्षय की दुर्गंध के बीच वे अनगिनत बलिदानों के खून से सनी हुई एक वेदी पर ठोकर खा गए। लेकिन जब उन्होंने गांव के अभिशाप के असली स्रोत को देखा तो उनका डर अविश्वास में बदल गया। एक राक्षसी इकाई, प्राचीन और द्वेषपूर्ण, जो कक्ष की सीमाओं के भीतर कैद थी। इसका रूप विकृत और विचित्र है। इसकी आंखें भूख से चमक रही है जो नश्वर समझ से परे है। अपने सामने आने वाले खतरे की वास्तविक सीमा को महसूस करते हुए माया और उसके साथियों को पता था कि उनके पास अभिशाप को तोड़ने और अपने गांव को शाश्वत विनाश से बचाने का केवल एक मौका था। कांपते हाथों और संकल्प से भरे दिलों के साथ उन्होंने उस इकाई को वापस उस गहराई में ले जाने का अनुष्ठान शुरू कर दिया जहां से वह आई थी। लेकिन जब वे शक्ति और प्रकाश के प्राचीन शब्द बोल रहे थे, तब भी वे अपने चारों ओर अंधेरे को घिरते हुए महसूस कर सकते थे। इसकी लताएं उनके दिलों में आशा की आखिरी झलक को भी सूंघने के लिए बढ़ रही थीं। अनुष्ठान पूरा होने से पहले अंतिम क्षणों में माया ने अपने डर और संदेह को एक तरफ रख दिया और अपने भीतर की हर शक्ति को अंधेरे का सामना करने के लिए बुलाया। प्रकाश की एक चकाचौंध चमक और गगनभेदी गर्जना के साथ इकाई को कल्याणपुर से भगा दिया गया। गांव पर उसकी पकड़ आखिरकार टूट गई। जैसे ही भोर हुई, ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले। अंधेरे की पकड़ से मुक्त भूमि पर उगते सूरज को देखकर उनके चेहरे विस्मय और आश्चर्य से भर गए।
लेकिन जश्न के बीच माया को पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि वे उस प्राणी को अपने बीच से भगाने में सफल हो गए थे, लेकिन इसने उनके गांव पर जो निशान छोड़े थे वे गहरे हो गए थे, और जो छायाएं उनके दिमाग के कोनों में बनी हुई थीं वे इतनी आसानी से दूर नहीं होंगी। और इसलिए जैसे ही कल्याणपुर में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, माया और उसके साथी अंधेरे के खिलाफ संरक्षक के रूप में खड़े हो गए। उनके दिल इस ज्ञान से भर गए कि अकथनीय आतंक के सामने भी हमेशा मुक्ति की आशा थी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें।